दोस्तों, आप तो कभी ना कभी अपने जीवन में महादेव की किसी न किसी चमत्कार के बारे में जरूर सुने होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं केदारनाथ की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि केदारनाथ को आखिर क्यों जागृत महादेव कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनहैड फैक्ट पर। एक बार एक महादेव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। केदारनाथ जाने के लिए पहले वाहन की सुविधाएं तो नहीं होती थी, तो वो महादेव भक्त अपने घर से पैदल ही निकल पड़ा। और जब वो भक्त रास्ते में जाते जाते मार्ग भटकता तो वह रास्ते में केदारनाथ का रास्ते पूछते पूछते आगे बढ़ता रहा और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहा। चलते चलते उसको कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच ही गया। लेकिन पहुंचा तो सही, पर करे भी तो क्या करे, भगवान का करिश्मा जब कुछ और ही हो। सभी को ये पता है कि केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो केदारनाथ उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उस महादेव के भक्त ने पंडित जी को बताया कि वह बहुत दूर से कई हफ्तों की यात्रा करके आया है और मंदिर की पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया करके दरवाजे खोलकर हमारे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वो महादेव की मंदिर की ओर देखकर बहुत रोया, बार बार भगवान शिव का याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना करता रहा लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजा खोलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंडा पड़ती है। और सभी लोग वहाँ से चले गए और वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरे हो गए, लेकिन उससे विश्वास था अपने महादेव पर कि वो कृपा जरूर करेंगे। इतने दिनों से घर से निकला हुआ था कि वो थक गया था और उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी, देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने पूरी बात बताई और बोला, मेरे आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और ठंड ज्यादा होने के बावजूद उसका शरीर इतना कांप रहा था कि मानो अभी पल दो पल में उसका प्राण निकल जाएंगे। तभी वो सन्यासी ये देख उसके लिए आग भी जला दिए और फिर बहुत देर तक बाबा उसके साथ बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खोलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातें करते करते इस भक्त को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सूर्य की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते ही उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर बाबा को देखा लेकिन वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपने पूरे मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो बोला था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेंगे और इस बीच में कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे रात में। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं सो गया था। ये सब सुनने के बाद पंडित जी को पसीने आने लगे और उनके आश्चर्य होने का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थे कि इतनी सर्दी में एक अकेले व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस व्यक्ति ने उस सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहना हुआ था। पंडित जी और सब लोग ये सुनने के बाद उसके चरणों में गिर गए
और बोले कि हमने तो जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपने योग्य माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और तुम्हारे कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे श्रद्धा विश्वास के कारण हुआ है। दोस्तों, ये घटना उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोरा पर पोस्ट की थी और इस बात के ऊपर काफी सारे YouTube वीडियो भी बन चुकी है और उनका कहना है कि उन्होंने ये घटना इसलिए पोस्ट की थी ताकि सबको पता चले कि केदारनाथ में महादेव की सच में वास है और ये बात लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप भी एक महादेव भक्त हैं तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि महादेव की इस सच्ची घटना के बारे में जान सके। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।